बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी अलमारूफ बिलावजा भुट्टो ने कौमी असम्बली में तकरीर की, जिसमें उन्होंने बार बार अपोजिशन अपोजिशन की बात करते हुए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। तो मैं सवाल करता हूं कि वो कौन सी अपोजिशन की बात कर रहे हैं। अपोजिशन तो कौमी असम्बली में एक ही है, वो बगैर पहनने वाला लोटा राजा रियाज, उसके अलावा तो कोई अपोजिशन आपकी थी ही नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि अवाम रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं और हमने रिवायती सियासत ख़त्म करनी है। तो मेरा सवाल यह है कि कौन सी रिवायती सियासत आप ख़त्म करेंगे? वही मोरूसी सियासत जिसके तहत आप अपनी पार्टी के पैदाइशी चेयरमैन बन गए और उसके लिए आपने अपनी ज़ात भी बदल दी, यानी आप जरदारी से भुट्टो हो गए बग़ैर किसी वजह के, इसलिए आपको बिलावजा भुट्टो कहा जाता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सियासत से नौजवान जो हैं वो मायूस हो रहे हैं और हमने नौजवानों को उम्मीद देनी है। ये उम्मीद आप कैसे देंगे? क्योंकि मोरूसी सियासत तो आपने ही इस मुल्क में उसको दवाम दिया है। अब हर बंदा तो जरदारी साहब का बेटा हो नहीं सकता, उनके घर में पैदा हो नहीं सकता, और इतने आराम से जिस तरह आपने अपनी ज़ात बदली हर शख्स तो ऐसा कर नहीं सकता। तो नौजवानों को तो फिर मायूस रहना ही पड़ेगा, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपने एक और बात की कि खुदा न ख्वास्ता कहीं पीटीआई दोबारा आ गई तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मौसूफ से मेरी गुजारिश है कि वो खुदा न ख्वास्ता तो ना करें, क्योंकि ये गलत लफ्ज़ होगा, इस्तिलाह होगी। असल बात यह है कि वो ये कहें कि इंशाअल्लाह पीटीआई आएगी, माशाअल्लाह पीटीआई मौजूद है और आपके लिए फ़ी अमानिल्लाह, ये आप कहें और कोई बात ना करें। उसके बाद आपने कहा कि बड़ी अजीब सी बात की कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो मकाफ़ात अमल का शिकार हुए हैं। तो ये कैसे मकाफ़ात अमल हैं? क्योंकि आपने तो देखा कि उन्होंने मुकदमात का सामना भी किया, अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, मुकदमे लड़ भी रहे हैं, इस वक्त जेल में हैं। तो मकाफ़ात अमल तो आप जैसे लोगों का होता है जिनको फिर अल्लाह सज़ा देता है। उनको तो कानून ने एक जेली मुकदमे में सज़ा दी है, एक जेली अदालत के जेली फैसले में। अच्छा, फिर आपने कहा कि 15 और 16 माह में हमें अवामी मसाइल हल करने का मौका ना मिल सका। बिल्कुल यकीनन कैसे मिल सकता? आप बहुत मसरूफ़ रहे, करप्शन, लूटमार, अकरबा परवरी, पीटीआई को गैर जमहूरी तरीके से ख़त्म करना, आपस की साजिशें, कारोबारी मफादात, ग्रोही मफादात। तो आपके पास टाइम कहाँ होना था? यकीनन आप बहुत अहम काम कर रहे थे, वक्त तो था नहीं। फिर आपने कहा कि 15 और 16 माह में हम इदारों को अपने दायरे कार में नहीं ला सके। जनाब बिलावजा भुट्टो साहब, यकीनन आप इदारों को तो अपने दायरे कार में नहीं ला सके, लेकिन इदारे आपको अपने दायरे कार में तो ज़रूर ला सके हैं, और आप उन्हीं की गोद में बैठ के 15-16 साल निकाल गए। करप्शन भी की, पाकिस्तान को लूटा भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। फिर आपने कहा कि मैं इमरान ख़ान को बहुत फ़ख्र से मैंने सेलेक्टेड का लफ्ज़ जो है उनके लिए इस्तेमाल किया और उनको सेलेक्टेड करवाया। मौसूफ़, इमरान ख़ान को तो आपने क्या करना, आप तो ख़ुद जेनेटिक हो, यानी मोरूसी हो, और साथ ही साथ आप काइनेटिक भी हो। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ के इसको समझने की कोशिश करना। ऑक्सफोर्ड की जो सफारशी किस्म की डिग्री आपके पास है, उसके होते हुए आपको कोई समझ नहीं आनी। बहुत शुक्रिया।